जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक अभिनंदन है भारतवर्ष क्लासेस में। आज हम लोग प्रारंभ करेंगे कक्षा 4 हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषांजलि। और आज हम लोग करेंगे इसके पाठ 2, जो नाम है आपका पाठ का बहुभाषी विद्वान, इसके प्रश्न उत्तर। तो आशा करता हूँ कि आपने ये पाठ पढ़ा होगा। देखिए, इस पाठ को यदि मैं इसका सारांश बताना चाहूँ तो देखिए, इस पाठ में होता क्या है। एक राज दरबार लगा होता है जिसमें महाराज कृष्णदेव राय रहते हैं। वहाँ पर एक व्यक्ति आता है और महाराज से कहता है कि महाराज, आपके दरबार में बहुत सारे बुद्धिमान मंत्री हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, तो इनमें से क्या कोई मेरी मातृभाषा बता सकता है। मातृभाषा क्या होती है? जो आप लोग बचपन से सीखते हो, ठीक है। जो आप लोग बचपन से सीखते जाते हो वही होती है आपकी मातृभाषा। तो पहले वह कन्नड़ में बोलता है, तमिल में बोलता है, मलयालम में बोलता है, कई भाषाओं में बोलता है। तो उनमें से कोई भी व्यक्ति पहचान नहीं पाता है कि इनकी मातृभाषा क्या है। जैसे आपकी मातृभाषा अभी हो सकती है हिंदी, कई बच्चे खोटा भी बोलते हैं, तो वो हो सकती है। अब आप इंग्लिश बोलना प्रारंभ करो और इंग्लिश बोलना आप अच्छी तरह से सीख जाओ, परंतु आपकी मातृभाषा हिंदी होगी, इंग्लिश नहीं होगी, ठीक है। तो इसी प्रकार वह कई भाषाओं को सीख चुका होता है और इसी प्रकार वह बोलता है। तो अंत में महाराज तेनालीराम से बोलते हैं कि आप बताइए कि इसकी मातृभाषा क्या है। वो उससे बोलते हैं कि मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। इसी तरह वह एक दिन क्या होता है कि वह जो व्यक्ति है पेड़ के नीचे बैठा हुआ होता है, उसी के बगल से तेनालीराम जा रहे होते हैं। वे एक लोटा उसके पैर के समीप या फिर उसके पैर पास गिरा देते हैं। तो वह लोटा उसके पैर से टकराता है। जैसे ही उसके पैर से टकराता है वह अम्मा अम्मा करने लगता है। जैसे वो अम्मा करने लगता है, दूसरे दिन तेनालीराम बता देते हैं कि इसकी मातृभाषा तमिल है, ठीक है। तो कैसे पता चला कि दुख में या संकट में कोई भी अपनी मातृभाषा में ही बात करता है। जैसे आपको अचानक कोई दुखद घटना की समाचार मिलती है, आप रोना प्रारंभ करते हो, तो किस रोते हो? अपनी मातृभाषा में चिल्ला चिल्ला कर बातों को कहकर रोते हो, ठीक है। तो इतना ही था पाठ में। प्रारंभ करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न यहाँ कहता है, बातचीत कीजिए, आप अपने घर में कौन सी भाषा बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कई बच्चे तो खोटा बोलते होंगे और कई बच्चे घर में हिंदी बोलते होंगे। तो मैंने यहाँ 2 लिखा है, आप लोग 2 यहाँ पे लिख लोगे। खा है, अपनी मातृभाषा के अलावा आप और कौन कौन सी भाषा बोल सकते हैं। तो लिखेंगे कि खोटा, संथाली। जितने भी बच्चे अंग्रेजी भी बोल सकते हो तो यहाँ पे भी अंग्रेजी भी लिख दीजिएगा, ठीक है। और जितने भी बच्चे संथाली बोल सकते हो तो संथाली भी यहाँ लिख सकते हो। वैसे मैंने 2 लिखवाए हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न कहता है, अपनी मातृभाषा में बातचीत करने में आपको कैसा महसूस होता है। तो लिखेंगे, मुझे गर्व महसूस होता है, ठीक है बच्चों। जिस भाषा में हमने चीज़ों को पहचानना सीखा, उस भाषा को बोलने से हमें कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। कहीं भी आप लोग चल जाओ तो मातृभाषा में ही बात करो, तो वो ज़्यादा बेहतर है। जिस भाषा में आपने चीज़ों को पहचानना सीखा, जिस भाषा में आपकी मम्मी ने, आपके पापा ने बतलाया कि इसे घर है, यह आम है या बकरी है, तो आपने पहचानना सीखा कि हाँ बकरी होती है, इसके 4 पैर होते हैं, ठीक है, घास खाती है। तो आपने चीज़ों को पहचानना सीखा अपनी मातृभाषा में। मातृभाषा में बोलने पर हमें गर्व होता है, ये चीज़ आपको लिखना है। घ प्रश्न है, जब कुछ लोग आपके सामने किसी ऐसी भाषा में बात करते हैं जिसे आप नहीं समझ पाते, तब आपको कैसा लगता है। तो लिखेंगे कि मैं उस भाषा को सीखने का प्रयास करता हूँ। देखिए, हमें किसी भी भाषा से नफरत नहीं करनी है। कोई हमारे सामने अंग्रेजी में बातें करना है तो हमें नाक नहीं सिकोड़ लेना है कि वो अंग्रेजी में बात कर रहा है, घड़ा अंग्रेज बन रहा है। नहीं, हमें भी अंग्रेजी सीख लेना होगा, ठीक है। हमें भी अंग्रेजी सीखने का प्रयास करना चाहिए, चाहे कोई भी भाषा हो। देखिए, कोई संथाली बोल रहा हो तो उसे सीखने का प्रयास कीजिए। 1 शब्द, 2 शब्द, जितने ज़्यादा आप भाषा को सीखेंगे आपको उतने ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, मैं उस भाषा को सीखने का प्रयास करता हूँ। अगला प्रश्न कहता है, आप अपने अतिथि का आदर सत्कार किस प्रकार करते हैं।
तो देखिए हम तो अभी तो आप लोग बच्चे हो, आप लोग क्या करोगे, उनसे मीठी मीठी बातें कर कर, वे जो पूछे उनका सहज भाव से उत्तर देकर, उनका आदर कर कर। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे उनसे अच्छी बातें कर कर। ठीक है, उसके बाद 4 प्रश्न है, तेनालीराम की जगह आप होते तो विद्वान की मातृभाषा कैसे पता करते। तो लिखेंगे कोई व्यक्ति सुख दुख में अपनी मातृभाषा में बात करता है, मैं उसे तेनालीराम की तरह करता। ठीक है, ये आपको लिख लेना। आप लोग दूसरा भी उपाय लिख सकते हो जिससे उसे मातृभाषा में बात करना पड़े। ठीक है, जैसे कि कोई ज़्यादा तीखा खा लेगा, तो यदि कोई ज़्यादा तीखा खा लेगा, उसके जलन होगा, तो उस समय भी वो अपनी मातृभाषा में बोलता है। मातृभाषा में उसका पहला शब्द क्या रहता है, सब पहले वह हिंदी बोल रहा है तो माँ, तमिल बोल रहा हो तो अम्मा। तो सबसे पहले जब वहाँ पे दुख या संकट में नाम आता है वो माँ का ही आता है, चाहे वो कोई भी भाषा में आप लोग बोलो। अम्मा, अब यहाँ दे रखा है विद्वान दर्द से छटपटाए और तमिल भाषा में अम्मा अम्मा करने लगे। अचानक चोट लगने से दर्द होने पर विद्वान ने अम्मा अम्मा कहा। आप ऐसे समय क्या बोलते हो। तो हम लोग क्या बोलते हैं, मम्मी माँ माँ, या फिर कोई बच्चे बोलते हैं मम्मी मम्मी। ठीक है, कि आप लोग देखो, आप लोग को अचानक चोट लग जाए तो आप लोग जोर से बोलते हो मम्मी, है ना। तो क्या बोलता है इसमें कि हम अपने माँ को याद करते हैं। यहाँ पे आप लोग को लिख लेना है, और आपके सहपाठी भी आशा करता हूँ कि यही चीज़ बोलते होंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, महाराज कृष्णदेव राय ने अपना मूल्यवान हार तेनालीराम को पुरस्कार में दे दिया। और दूसरा है कि मैं तुमसे हार गया। यहाँ पे हार और हार का अर्थ अलग अलग है, तो यहाँ पे हार अनेक अर्थ वाले शब्द होते हैं। तो यहाँ पे हमें अनेक अर्थ बनाना है जल का। तो जल का एक अर्थ होगा अमृत और एक होगा पेय पदार्थ। ठीक है, और दूसरा है यहाँ पे उत्तर। तो उत्तर एक दिशा है, जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और एक प्रश्न वाला उत्तर, जैसे इस प्रश्न का उत्तर क्या है। तो दो यहाँ से हो गए। बाल, तो बाल दो होते हैं, एक तो सिर में जो उगे हुए हैं वो बाल, और दूसरा बालक, बच्चों को भी बाल बोला जाता है। कल, आने वाला कल, और बीता हुआ कल, दो प्रकार के कल। डाली, तो पेड़ की डाली। एक आप लोग लिखोगे इसका कि डाली का एक और अनिकार्थी शब्द क्या होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, समझिए और लिखिए। तो यहाँ पे देखिए, दो भिन्न शब्द मिलकर नया शब्द बनाते हैं। यहाँ कुछ ऐसे ही शब्द दिए गए हैं, खाली जगहों में इन्हें भरिए, इनके अर्थ भी समझिए। तो देखिए यहाँ पे मातृ और जोड़ भाषा, तो यहाँ पे सिर्फ जोड़ को हटा दिया गया है, तो एक साथ लिख दिया गया है मातृभाषा। इसी प्रकार यहाँ हम जोड़ को हटा देंगे। धारा जोड़ प्रवाह, तो क्या हो जाएगा, जोड़ को हटाने से धारा प्रवाह। ठीक है, अतिथि जोड़ शाला, तो जोड़ को हटा देंगे क्या होगा, अतिथि शाला। आश्चर्य जोड़ चकित, आश्चर्य को हटाएंगे तो आश्चर्य चकित, यहाँ पे जोड़ को हटाएंगे तो आश्चर्य चकित। क्षमा जोड़ प्रार्थी, तो जोड़ को हटाएंगे तो क्षमा प्रार्थी। ये लिख लेना, ये तो बहुत ही सिंपल है। अगला प्रश्न है, हमें अर्थ खोजना है। यहाँ पे शब्द जाल में समान अर्थ दिया, जैसे अतिथि। अतिथि को और हम लोग क्या बोलते हैं कि मेरे घर में अतिथि आए हैं, तो अतिथि को और हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेहमान। तो हमें खोजना है मेहमान। यहाँ से देखिए ये रहा मे हा मम्मी मान ना मेहमान, यहाँ से हम लोग इसे मेहमान में लगा लेंगे बच्चों। ठीक है, इसके बाद देखिए गृह, गृह यानी होता है घर। तो घर यहाँ पे देखिए कहाँ पे है, हमें घर देखना है, तो ये देखिए घर, घर, ये रहा घर। ठीक है, अच्छे से यहाँ कर लेने हैं, हमें घर में यहाँ से अच्छे से कर लेना है। उसके बाद यहाँ प्रसन्न, प्रसन्न को और हम लोग क्या बोलते हैं कि वह बहुत प्रसन्न है या वह बहुत खुश है, तो यहाँ पे हम लोग खुश में कर लेंगे। उसके बाद है स्नान, स्नान को क्या बोलते हैं कि वह स्नान कर लिया, यानी वो नहा लिया है, नहाना। प्रशंसा, देखिए यहाँ पे प्रसन्न खुश, प्रशंसा, प्रशंसा में क्या होगा बताइए। यहाँ पे आगे है आँखें, आँखें का होगा नयन, नयन, नयन। स्थान, स्थान का जगह, जगह। प्रशंसा का होगा बड़ाई, कि वह मेरी प्रशंसा कर रहा है, बड़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग इसे कर लेंगे।
तो ये थे इसके प्रश्न उत्तर। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। आप लोगों को सभी चैप्टर भारतवर्ष क्लासेस पर करवाए जाएंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।